दुर्गा उत्सव महासमिति ने समस्त दुर्गा उत्सव समितियों से अपील की कि वे अपने पंडालों में सीसीटीवी कैमरे अवश्य लगाएं। इसके साथ ही अग्निशमन यंत्र भी रखें। महासमिति ने सभी दुर्गा उत्सव समितियों से प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। इसके साथ ही महासमिति ने मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं जो विभिन्न दुर्गा पंडाल समितियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए तत्पर रहेंगे। एक स्थानीय होटल में हुई पत्रकार वार्ता में कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, महासमिति अध्यक्ष पुरुषोत्तम स्वामी, महामंत्री विनोद अवस्थी, शोभा यात्रा संयोजक पीयूष रावत ने संयुक्त रूप से बताया कि पंडाल परिसर में जुआ, मादक पदार्थ का सेवन, अन्य गतिविधियां होने पर दुर्गा उत्सव महासमिति व जिला प्रशासन अगले वर्ष उस समिति को रजिस्टर्ड नहीं करेगा और न ही उसको प्रतिमा की स्थापना करने दी जाएगी। पंडालों में सीसीटीवी कैमरे 9 दिन तक अनिवार्य रूप से लगाए जाए। समस्त दुर्गा उत्सव समितियों को एक रोस्टर रजिस्टर बनाना होगा जिसे पुलिस सुरक्षा संबंधी आवश्यक रात्रि गश्त के दौरान देखेगी। समस्त दुर्गा उत्सव समिति पंडालों में अग्निशमन यंत्र जरूर रखे। डीजे संचालकों को भी अवगत कराया जाता है कि डीजे मानक के अनुसार ही बजाएं। पदाधिकारियों ने बताया कि महासमिति ने इस बार मोबाइल नंबर 8009227333 9936453332 8840411462 9415505600 9115030770 और 8115429580 जारी किए हैं जो विभिन्न दुर्गा पंडाल समितियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए हर समय हाजिर रहेंगे। जो भी दुर्गा उत्सव समिति परंपरागत संस्कृति और पारंपरिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल करेगी उन समितियों को महासमिति द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। पदाधिकारियों ने कहा कि झांसी स्मार्ट सिटी है। प्रशासन से मांग की कि प्रतिमा विसर्जन, शोभा यात्रा मार्गों को दुरुस्त किया जाए। प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या संदेश जाने वाला है जनता को? देखिए, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार जो दुर्गा उत्सव जो आने वाला है 3 तारीख से, उसके संदर्भ में एक हम लोगों ने प्रेस वार्ता बुलाई थी और इसका मेन उद्देश्य है कि जो सरकार और जो हम लोगों के झांसी के लोग हैं उनके बीच में समितियां काम करती हैं और प्रशासन काम करता है। तो उनको जो समितियों को जो भी समस्याएं होती हैं वो महासमिति को बताती है और हम लोग प्रशासन को बता के उनको सॉर्ट आउट कराते हैं। जिनमें प्रशासन से हम लोगों की मांग थी कि सड़कों को सही कराई जाए, तारों को ऊपर करा जाए और जिन मार्ग से प्रतिमाएं निकलें उन मार्गों के गड्ढे भरवाए जाएं और जो पानी में प्रतिमाओं का विसर्जन है वो साफ स्वच्छ हो। ऐसा कि गणेश जी में भी हम लोगों ने कराया और दुर्गा जी के लिए भी हम लोग पूरा प्रयासरत हैं कि किसी भी तरह का कोई विघ्न बाधा ना आए। त्योहार हमेशा हंसी खुशी के होते हैं, इसलिए हमेशा समिति प्रयासरत रहती है कि कोई भी त्योहार हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, दुर्गा उत्सव महासमिति बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। समिति लगातार निरंतर कार्य कर रही है आपकी। इस बार कुछ नया चार्ट बनाकर दिया है आपने कि जो सुधार हो सके? देखें, इस बार हम लोगों ने एक तो सब पंडालों में सीसीटीवी कैमरे का प्रस्ताव रखा और सीसीटीवी कैमरे इसलिए कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कैजुअलिटी की जिसमें अलग समुदाय के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होते हैं, इसलिए सीसीटीवी कैमरे बहुत लगाना जरूरी है। साथ में इस बार हम लोग भीड़ को देखते हुए नगर प्रशासन से अपील भी की है कि इस बार जो है वो कैमरे लगाए जाएं और बड़ी एलईडी लगाई जाए और जितनी भी नगर निगम की एलईडी हैं उन पे भी लाइव टेलीकास्ट चलाया जाए और समिति द्वारा ड्रोन कैमरा पूरे पे चलेगा। जहां जहां ये यात्रा निकलेगी वहां पे ड्रोन रहेगा जिससे कि कोई अप्रिय घटना ना हो। और प्रशासन में सबसे ज़्यादा पुलिस प्रशासन से इस बार अपील है क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है हम लोगों के कार्यक्रमों में कि उसमें कोई दिक्कतें ना आए। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन से भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लोगों की समस्या है उनको सॉर्ट आउट करें। नई युवा पीढ़ी तक संदेश क्या रहेगा? देखिए, नई युवा पीढ़ी तक से संदेश है कि समितियों में कई लोग वृद्ध भी हो रहे हैं और हम लोगों से जुड़े, लेकिन क्या है कि इस उम्र के लोग अब काफ़ी कम जुड़ते हैं। हमारा भी यही प्रयास रहता कि अब हमारे पास और भी दायित्व हैं, वो दूसरे लोग हमारे साथ जुड़े तो हम कम से कम इन दायित्वों के हटके कुछ नए काम करें। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? विनोद अवस्थी, दुर्गा उत्सव समिति का महामंत्री। कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, विशेष मुद्दे और विशेष बात को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर मुद्दे के लिए और विशेष मार्गों के लिए जहाँ जहाँ गड्ढे हुए हैं, हमारे योगी जी की भी आज से 4-5 दिन पहले आपने समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा होगा कि हर गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी। मैं आपको बता दूं, बरसात होती है
हर साल बरसात होती है, गड्ढे बन जाते हैं। अभी बरसात हो गई, गड्ढे बन गए। जिस प्रकार मेला जल विहार में हम लोगों ने पहुज नदी पर एक अस्थायी कुंड खुदवाया, अब वो स्थायी बनने जा रहा है और वहाँ पर विसर्जन की सुविधा हुई, अभूतपूर्व हुई। इसके लिए नगर निगम बधाई के पात्र है, यहाँ के जिला अधिकारी महोदय बधाई के पात्र हैं, समस्त प्रशासन बधाई के पात्र है। और रहे तार लटकने के लिए, तो आपको बता दें हमारी 1.5 महीने पहले से जिलाधिकारी महोदय से बातचीत हुई थी। उन्होंने हमें आश्वस्त किया था और विद्युत विभाग से भी उन्होंने बात करी थी कि जितने भी तार हैं ऊपर किए जाएं। आप देख लेना, क्षेत्र बाई क्षेत्र लाइट गोल करी जाती है, शट डाउन लिया जाता है 4-4, 5-5 घंटे का। इसलिए लिया जाता है कि आसपास जो तार हैं वो ऊंचे कर दिए जाएं और जो उनके आसपास डालियां लटक रही हैं वो काट दी जाएं, वो काट दी जाएं, जिससे क्या कोई कैजुअलिटी ना हो। आंधी आई, डाल टूटी, तार टूटा, नहीं कोई कैजुअलिटी हो जाए। प्रशासन से हमारी मांग है, इस बार हम लोग जिला नगर आयुक्त महोदय से मांग कर रहे हैं कि जितने भी विसर्जन स्थल हैं, मुख्य चौराहे हैं, उन सब पे कैमरे लगाए जाएं, LED लगाई जाए, जिसमें जो असामाजिक तत्व हैं, खुराफाती तत्व हैं, वो सामने आ जाएंगे। कहीं ना कहीं त्रुटि होगी, उसको शासन प्रशासन हम लोग मिलकर निपटाएंगे। धन्यवाद। प्रेस वार्ता के दौरान कई मुद्दों पर बात हुई, विशेष मुद्दे क्या कहना चाहेंगे, जनता तक क्या संदेश? श्री दुर्गा उत्सव महासमिति का एक लक्ष्य रहता है कि माता रानी के विसर्जन और दशहरा के पावन दिवस पर आम जनता धैर्य से और सबूलियत से विसर्जन के कार्यक्रम को देख सके। इसके लिए दुर्गा उत्सव महासमिति 1985 से कार्य कर रही है और समिति का लक्ष्य है कि प्रशासन भी जागरूक होकर इस महापर्व के पहले सड़कों की मरम्मत कराए, लटकते हुए तारों को हटाए, पानी की व्यवस्था ठीक करे, बिजली की व्यवस्था करे और स्मार्ट सिटी हो गई है झांसी, तो नगर निगम की जिम्मेदारी है पूरे रास्ते में CCTV कैमरे लगवाए और LED लगवाए। और हम लोगों का एक, जिस तरह हमारे अभी गणेश विसर्जन में हमारे मुकेश अग्रवाल जी ने, विनोद अवस्थी, पीयूष रावत और पूरी समिति ने लगकर कुंडों की सफाई कराई थी। तो ये प्रशासन की जवाब देता है कि वो जो कुंड है जहां माता के स्वरूप को विसर्जन करना है, वहां सुरक्षित ढंग से बैरिकेडिंग कराए और उनकी